बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इमरान खान पाकिस्तान की कौम की लड़ाई लड़ रहा है। जब वो 26 करोड़ लोगों के लिए मार खा रहा है तो 26 करोड़ लोग उसे वापस रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। बात यह है कि लोग निकलते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन वो जिस लेवल पे निकलना चाहिए वो काम अभी तक हमने होता हुआ नहीं देखा। और जब लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले उस वक्त गंडापुर साहब ने काम दिखा दिया था, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल दोबारा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। सुहेल आफरीदी ने कोहाट में अब जलसा किया, जलसा अच्छा था, तगड़ा जलसा था, लेकिन जो पिछले साल वाला मोमेंटम है वो मैं आपको साफ बताऊं वो अभी तक नहीं बना। जो मोमेंटम अली अमीन गंडापुर को बना बनाया मिला था ना, जो ताकत उसे बनी बनाई मिली थी, सुहेल आफरीदी को वो नहीं मिली। सुहेल आफरीदी का आगाज होता है एक ऐसे जलसे से जो अली अमीन अपना आखिरी जलसा करके जाता है। अली अमीन का जो आखिरी जलसा था उसके अंदर तो लोग बात ही नहीं सुन रहे थे, तकरीर ही नहीं सुन रहे थे। पंजाब से लोग गए थे फिर भी जलसा का कामयाब ये उस तरह जलसा नहीं हुआ था जो पेशावर में अली अमीन आखिरी जलसा करके गया। तो ये मोमेंटम बिल्कुल तोड़कर चला गया था। सुहेल आफरीदी अब उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, करते करते काफी बेहतरी आ गई है। लेकिन मैं आपको साफ बात बताऊं तो पिछले साल जितना मोमेंटम नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना लिया था। लेकिन बड़े सख्त बयान आता जो अब शुरू हो गए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि डी चौक से आजादी लेकर आएंगे या कफन पहनकर वापस आएंगे। ये बात अली अमीन गंडापुर ने भी की थी, लेकिन गंडापुर साहब अपनी बात पे पूरा नहीं उतरे। वो कह रहे थे मैं कफन लेकर जाऊंगा, कफन पहनकर वापस आऊंगा, मर के वापस आऊंगा, गोली खाऊंगा। लेकिन जैसे ही गोली चली अली अमीन गंडापुर डी चौक से फरार हो गए, बल्कि बहुत पहले ही एक चौक था वहां से फरार हो गए। फिर उससे पहले जब मुकाबला करने का टाइम था वो पहाड़ियां चढ़ गए। तो गंडापुर साहब ने सारा मोमेंटम ही तोड़ के रख दिया, एतबार ही लोगों का खत्म कर दिया। अब सुहेल आफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है, पहले मौका जाया कर दिया गया। देखिए 2024 में और 2025 में फर्क क्या है ये आप समझिए। गंडापुर को ऐसी कौन कौन सी चीजों की सहूलत मुयस्सर थी जो सुहेल आफरीदी को आज मुयस्सर नहीं है। सुहेल आफरीदी को ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, ज्यादा काम क्यों करना पड़ेगा, उसकी वजह बताता हूं आपको मैं। सबसे पहली वजह यह है कि 2024 में मौजूदा मिलिट्री रजीम या आसिम मुनीर साहब या शहबाज शरीफ साहब, इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई यारी नहीं थी। 2024 में ये उतने तगड़े नहीं थे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जितने तगड़े ये 2025 में हो चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, भारत से लड़ाई नहीं हुई थी। भारत से लड़ाई होती है मई 2025 में और उसके बाद उनके तैयारे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को यह लगना शुरू हो जाता है कि अब हमें किसी किस्म की बातचीत की या बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। हमने कारनामा कर लिया, इसी के भरोसे हम बहुत टाइम गुजार लेंगे। आसिम मुनीर साहब के पास ये ताकत कभी नहीं थी जो आज है। आज वो फील्ड मार्शल भी है, ताहयात इस्तिस्ना भी है और ताहयात मुराद भी है, उनको हटाने का तरीकाकार भी कोई नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अपने तौर पे अपने आप को नाकाबिले तस्खीर बना चुके हैं। उनके दिमाग में तो यही चल रहा है ना, वो तो मेरा रब जानता है कि हकीकत क्या है और किसी के साथ होना क्या है। वो तो एक एक पत्ते के बारे में इल्म रखता है, तो होगा क्या वो तो हमारा रब जानता है। लेकिन वो इस कदर इख्तियारात के मालिक नहीं थे पिछले साल जब गंडापुर था। आज उनके पास बहुत इख्तियारात हैं। फिर चौथा ये है कि तहरीक का मोमेंटम बड़ा बना बनाया मिला था गंडापुर को, बड़ा तगड़ा। जब पहला जलसा हुआ ना तो 10 किलोमीटर तक अवाम ही अवाम थी, यानी जलसागाह तक पहुंचना एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो मोमेंटम दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। अली अमीन को बना बनाया मिला था, सुहेल आफरीदी को बनाना पड़ेगा। फिर पांचवी एक चीज यह है कि नून लीग के पास तब सादा अक्सरियत नहीं थी। नून लीग की हुकूमत चलाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें पता था कि इत्तेहादियों के बगैर उनकी हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। मखसूस नशिस्तें भी उनके पास नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही यह होता है तो मखसूस नशिस्तें उनके पास चली जाती हैं और सादा अक्सरियत भी उनके पास चली जाती है। तो नून लीग हो गई तगड़ी, ये पहले नहीं थी। तो ये जब सारी चीजें आप प्लस माइनस करते हैं तो अली अमीन गंडापुर के पास मौका आसान था, ज्यादा था, बड़ा था। सुहेल आफरीदी के पास उतना मौका नहीं है, कमजोरियां ज्यादा हैं और यहां पे उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भाई इतनी सी बात है।
फिर इमरान खान साहब ने भी अब वही बात की है जो सुहेल अफरीदी ने की। इमरान खान साहब ने तो साफ कह दिया ये आज़ादी या मौत। इतनी क्लैरिटी पाकिस्तानियों में लानी पड़ेगी, पाकिस्तानियों को आज़ादी या मौत वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा, इमरान खान साहब ये कहते हैं। तो क्या पाकिस्तानी या ये कौम इस लेवल तक जाएगी आने वाले दिनों में? ये सवाल हम सबके दिमाग में है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तानियों ने यह फैसला किया कि हमने मिलकर निकलना है, याद रखिएगा उस दिन कोई नहीं रोक सकेगा। उस दिन एक बंदा भी नहीं मारा जाएगा। देखें, अगर पाकिस्तानी निकले ना, फर्ज करें 1 लाख 2 लाख 4 लाख बंदे मर सकते हैं, कत्ल हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी निकला है ना 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 50 लाख ही पूरे पाकिस्तान में, तो याद रखिएगा एक बंदा भी नहीं मरेगा। एस्टेब्लिशमेंट कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेगी, कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें। अच्छा, सुहेल अफरीदी ने कुछ मईशत के ऊपर बात की है कि मईशत की तबाही कर दी है, ये हो गया वो हो गया, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बताया जी कि मरियम नवाज की नाअहली के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि ये मुझे बताएगी कि क्या करना है, इसको का और के लिखने की तमीज नहीं है। और करप्शन इन्होंने दबा के की हुई है, 5300 अरब की करप्शन तो अभी सामने आ गई है। तो ये सारी चीजें सुहेल अफरीदी साहब ने बताई। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए और ख्याल होना चाहिए। लेकिन पहले जरा जलसे में जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ये अवाम की अक्सरियत है, ये कोई 2% के मौलवी नहीं है। मौलवियों को इन्होंने भी जवाब दिया ना, जो आपके कहने से आपकी तारीफें करेंगे। ये 26 करोड़ अवाम है जो इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। इमरान खान जिसे जिंदाबाद कहेगा ये जिंदाबाद कहेंगे, इमरान खान जिस पर लानत भेजेगा 24 करोड़ अवाम उस पर लानत भेजेंगे। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा, साथ मौलवियों को रगड़ा भी लगा दिया। अब नाज़रीन, जो एक सुहेल अफरीदी ने जलगा करवाया था ना, उसमें जो आए थे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नौजवान, वो रोशन की माँ और बहन की इज्जत देने पर ये फख्र महसूस करते हैं। ये कहते हैं जी फख्र हो रहा है, मगर अपने ही लोगों को इज्जत देना गुनाह बन जाता है। हमारे खिलाफ तो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं ये। यानी कुलभूषण यादव की बहनें आती हैं, माँ बहन आ जाए, कोई उसकी बीवी आ जाए तो उनको इज्जत देते हैं, उनके घर की खवातीन को। लेकिन इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान, उसके घर की खवातीन को इज्जत नहीं देते। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनें वहां बाहर जाकर बैठी हुई हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो उन्होंने तो धरना देने का फैसला किया हुआ, वो वहां बैठ गई। अब पीटीआई के कारकुन अगर आप देखें तो आज बहुत बड़ी तादाद में आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अब क्या ये लोग देर तक वहां पे ठहर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जैसे जैसे रात को सर्दी बढ़ती है, मौसम सख्त होता है और वक्त गुजरता है, तो बहुत सारे जो वहां पे वर्कर्स हैं वो उठकर घरों को वापस चले जाते हैं। और थोड़े वर्कर्स जब रह जाते हैं तो पुलिस क्रैकडाउन कर देती है। यहां पे आलिया हमजा साहिबा ने, और पंजाब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जितने लोग पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो पंजाब से आए, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, लेकिन पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और ये जेल पंजाब के अंदर मौजूद है, तो पंजाब से ज्यादा बड़ी तादाद में ऑब्वियसली लोगों ने आना था। तो लोग बड़ी तादाद में पंजाब से भी इकट्ठे हुए। आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन दी, लोग आ गए। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं वर्कर्स की हाजिरी लगेगी और उन्हीं की तस्वीर और वीडियोस शेयर की जाएंगी जो आखिर तक पुरअमन अंदाज में इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहेंगे। ये उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ देने के लिए आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन जारी की है। बहरहाल पंजाब से बड़ी तादाद में वो कामयाब हुई हैं लोगों को पहुंचाने में। अडियाला जेल के बाहर इस फस्तायत और जुल्म के दौर में बड़ा मुश्किल होता है लोग अपने आप को आमादा करें, लेकिन लोग फिर भी बार बार निकल कर आते हैं। नाजरीन, साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ, आजकल वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं बार बार। सवाल हुआ कि साबिक कप्तान पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया है, लेकिन इसके ऊपर क्रिकेट वर्ल्ड खामोश है। ये सवाल हुआ और ये बाकायदा आर्टिकल लिखा है टेलीग्राफ ने, यानी एक बैनुल-अक़वामी अखबार ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के ऊपर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ, उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इतने बड़े क्रिकेट लेजेंड की ज्यादती उनके साथ हो रही है, उन्हें जेल में बंद किया है, इसके ऊपर बोल क्यों नहीं रहे, आवाज क्यों नहीं उठा रहे?
तो शाहिद अफरीदी साहब का जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यानी सवाल हुआ इमरान खान के बारे में, जवाब शाहिद अफरीदी दे रहे हैं, मैं खुश हूं कि फैज हमीद और दीगर अफसरान का एहतसाब हो रहा है। ये बात खुशाइंद है कि पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया है। अब जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब भी होना चाहिए। ये क्या जवाब है? यानी सवाल किया गया कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं बोलते, और ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो जवाब आ रहा है जी फैज हमीद के साथ बिल्कुल ठीक हुआ और एहतसाब होना चाहिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाक फौज ने ये सिलसिला अपने आप से शुरू किया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, या तो क्रिकेट पे बात करें और सियासत पे बात ना करें, और अगर सियासत पे बात करनी है तो फिर सवालों के जवाब देना भी सीखें, क्योंकि जब आप सियासत करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं। इमरान खान साहब की बहनें आज फिर अडयाला जेल के बाहर बैठी हैं और फिर मुलाकात नहीं होने दी गई। यानी मुलाकात का वक्त गुजर जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। अब एक लम्हे के लिए आप देखें ना ये तस्वीर, यहां इमरान खान की बहनें पुलिस के एक बैरियर के पास बैठी हैं और इन्हें अपने भाई के पास नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीर हम तकरीबन रोजाना देखते हैं। कभी ये फुटपाथ पे बैठती हैं, कभी ये बारिश में भीगते हैं, कभी इनको बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, कभी इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह की जुल्म और ज्यादती इनके साथ की जाती है। कभी इन्हें उठाकर बहुत दूर दराज किसी इलाके में छोड़कर पुलिस भाग जाती है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। बहुत सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी खामोशी है पाकिस्तान में। हमें कहीं मोमबत्ती माफिया नजर नहीं आता, इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं आती नजर, आवाज उठाने वाले औरत कार्ड वाले लोग हमें नजर नहीं आते। हैरत नहीं होती आपको ये सारा कुछ देखकर? एक लम्हे के लिए सोचिए कि आसिफा जरदारी या मरियम सफदर, ये दोनों में से कोई एक ऐसे बैरियर के पास बैठा हो अपने बाप से या किसी रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए, तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तंजीमें, मीडिया के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे लोग ये क्या करेंगे? ये जनाब आसमान सर पे उठा लेंगे। आप सब जानते हैं कि उस सूरत में इन सब ने क्या करना था। छोटा सा वाकया हो जाता है ना शरीफ खानदान या जरदारी खानदान के साथ, तो ये पाकिस्तान में आग लगाते हैं कि जनाब इंसानी हकूक का ये हो गया, इंसानी हकूक का वो हो गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया इनको। अच्छा, ये ना इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त ये क्यों हो रहा है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस तरीके से इस लेवल तक मामला क्यों नहीं आया पिछले चंद दहाइयों में, 2-4 साल, 10 साल, 15 साल आप ले लें तो। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ भी इस लेवल तक नहीं गया था। देखें, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस हद तक जाते, या एस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक टक्कर देते, या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस लेवल तक खड़े हो जाते, तो उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ भी यही करती है एस्टेब्लिशमेंट। वो क्योंकि खड़े नहीं हो पाए और इमरान खान साहब इस हद तक डट गए, तो इसलिए सिचुएशन थोड़ी दोनों के लिए मुख्तलिफ है। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। लेकिन मुझे एस्टेब्लिशमेंट पे हैरानी नहीं होती, वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है। उन्हें मारना आता है और वो मार रहे हैं, उन्हें लड़ाई आती है वो लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें अग्रेशन आती है वो अग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं या इंसानी हकूक के अलमबरदार कहते हैं, वो कहां पे हैं? देखिए ना, उन्होंने तो इंसानियत के साथ खड़े होना था। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीएम